हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस और ये है इसका पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म न्यू सब्सटेंस। एक प्रोसेस होती है जिसमें एक या दो सब्सटेंस मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। एंड इट कैन, ये कैन है, यहाँ पे आएगा कैन नॉट। इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड से, फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं किया जा सकता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है आयरन प्लस ऑक्सीजन। आयरन प्लस ऑक्सीजन से क्या बन गया? आयरन ऑक्साइड। फ्रेंड्स, ऑक्सीजन जिसके साथ भी रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। जैसे कि इसने आयरन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना दिया? आयरन ऑक्साइड। जो एरो का निशान दिख रहा है इससे लेफ्ट हैंड की तरफ जो जो लिखा होगा उनको बोलेंगे हम रिएक्टेंट, और जो एरो के राइट हैंड को लिखा उसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट। चलिए देखते हैं आगे। सर, हम देख लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन हुई है, हमें इसका पता कैसे चलेगा कि केमिकल इक्वेशन हुई है। तो इसके लिए कुछ हमारे आइडेंटिफिकेशन दिए हुए हैं। एक तो हमारा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो कुछ ना कुछ गैस रिलीज होगी वहाँ पे, ठीक है। एक हमारा चेंज इन कलर। जो केमिकल इक्वेशन होने से पहले जो भी हमारा सॉल्यूशन था उसका कलर पहले कुछ और होगा और बाद में उसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर कलर चेंज है तो इट्स मीन वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन स्टेट। जो उसकी स्टेट थी केमिकल रिएक्शन से पहले, जो उसकी अवस्था थी वो चेंज हो जाएगी तो हमें क्या पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हमारी केमिकल रिएक्शन हुई है। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन होने के बाद टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। तो इन सब बेस पे हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ये कुछ कॉमन एग्जांपल हमारे दे रखे हैं। केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ। जो कुछ केमिकल रिएक्शन है जो हमारी डेली लाइफ में होती रहती हैं लेकिन जिनको हम नोटिस नहीं करते। देखो, सबसे पहले डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का डाइजेशन होना एक केमिकल रिएक्शन है। जो हमारा फूड का पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है? डाइजेशन वो हमारा माउथ से शुरू होता है। माउथ में हमारी सलाइवा मिक्स होती है, उसमें फिर अगेन वो हमारा स्टमक में जाता है। स्टमक में फिर केमिकल रिएक्शन होती है, HCl एसिड होता है वो रिलीज होता है। फिर उससे फूड वो स्मॉलर सब्सटेंस में टूटता है। तो यहाँ पे भी क्या होती है? डाइजेशन में हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे कि आपने देखा होगा लोहे पे पड़ा रहता है बाहर तो उस पर कैसी परत चढ़ जाती है? ब्राउन कलर की परत चढ़ जाती है, भूरे भूरे रंग की। तो क्या है, उस पर भी उसके साथ भी क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। जो ऑक्सीजन है और जो इन्वायरमेंट का जो मॉइस्चर है उसके साथ कुछ ना कुछ रिएक्ट कर रहा है। और देख लेते हैं रेस्पिरेशन। फ्रेंड, जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, हम सांस लेते हैं, सांस लेना भी क्या है? हमारी केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो हमारे शरीर में ग्लूकोज बनता है वो हमारा जलता है और हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और एनर्जी के साथ हमारी क्या रिलीज होती है? साथ में हीट भी रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन भी क्या हमारी केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जो हमारी कर्ड का फॉर्मेशन होता है, मिल्क से कर्ड में चेंज हो रही है तो कैसे चेंज होती है? उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देख लेते हैं रिएक्टेंट क्या होते हैं। रिएक्टेंट मैंने पीछे टर्म में बताया था रिएक्टेंट क्या होंगे। रिएक्टेंट आर दो सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट कौन से पदार्थ होंगे जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? वो क्या हो जाएंगे? हमारे रिएक्टेंट्स, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या होंगे? जो हमारा बन के न्यू सब्सटेंस बनता है वो हमारा क्या हो जाएगा? उसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट दैट फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में हमारा दे रखा है मैग्नीशियम। एग्जाम्पल में हमारा दे रखा है मैग्नीशियम 2Mg प्लस में O2। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हमारा क्या बन गया? हमारा बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया हमारा, ठीक है। और जैसे देखते इसमें रिएक्टेंट क्या क्या थे? इसमें मैग्नीशियम ने पार्टिसिपेट किया, इसमें ऑक्सीजन ने पार्टिसिपेट किया, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इन दोनों को बोलेंगे रिएक्टेंट, ठीक है। और ये देखो, ये हमारा प्रोडक्ट क्या बना? हमारा प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो हमारा प्रोडक्ट बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। देखो एक एग्जांपल और दे रखा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो, हम बात कर लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देखो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑक्साइड। है ना, जो हमारे दे रखी है एग्जाम्पल दे रखा है। देखो
केमिकल रिएक्शन क्या थी ये हमने पढ़ लिया। पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन कि जो केमिकल हमारे सब्सटेंस थे उनको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना क्या हो जाएगा हमारा केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे देखो कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रखी है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट कर रही है, विद ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑक्साइड। देखो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है H2। H2 है, H2 ने किससे रिएक्ट किया, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, तुम्हारा क्या बन गया 2H2O। 2H2O किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा वाटर का फॉर्मूला। ये क्या होता है, ये होता है हमारा वाटर का फॉर्मूला। ठीक है, अब देख लेते हैं नीचे, देखो अब डेफिनेशन देख लेते हैं। Symbolic representation of chemical reaction in terms of symbol and formulas of reactant and the products which will give idea about true chemical change। Friends, जो हमारी केमिकल इक्वेशन क्या होती है मैंने आपको वैसे बता दिया ओरली क्या होती है, लेकिन डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंबल्स की फॉर्म में केमिकल रिएक्शन जो हमारी हुई थी उसको हम जो सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं उसको बोलेंगे हम केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक एग्जांपल दे रखा है, ये कार्बन है, कार्बन ने किससे रिएक्ट किया, ऑक्सीजन से, तो हमने क्या लिखा सिंबल की फॉर्म में CO2। ठीक है, CO2, जैसे ये कार्बन के लिए मैंने लिखा C, ऑक्सीजन के लिए मैंने क्या लिखा सिंबल O2, और दोनों ने मिलकर क्या बनाया CO2 गैस बना दी। अब देखो यहाँ पे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो क्या है, रिएक्टेंट है, और जो प्रोडक्ट हमारा बन के तैयार हुआ है वो क्या है, CO2 है, ये हमारा प्रोडक्ट है। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और क्या बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के हमारा तैयार हो गया। अब देखो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो कि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। क्या हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से हम बैलेंस करेंगे, हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें जो हमारी रिएक्शन थी वो हमें कंप्लीट करनी है, इसलिए हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ी। अब देखते हैं हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, स्टेप 1, पहले क्या करेंगे, राइटिंग अनबैलेंस्ड इक्वेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी रिएक्शन है उसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे राइटिंग अनबैलेंस्ड इक्वेशन। जो हमारी अनबैलेंस इक्वेशन सबसे पहले उसको राइट करेंगे सबसे पहले स्टेप में। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, मेकिंग टेबल ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जो हमारे जितने भी एटम हैं उस इक्वेशन में यूज हुए हैं उन सबको 1 बाय 1 लिख लेंगे टेबल में कि ये एटम्स हमारे यूज हुए हैं, इतने इनके एटम दे रखे हैं। ठीक है, इस तरीके से दैट प्रेजेंट इन अनबैलेंस इक्वेशन, जो अनबैलेंस इक्वेशन में हमारे प्रेजेंट है। तीसरा स्टेप क्या है, बैलेंस फर्स्ट एटम। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट एटम को यहाँ पे बैलेंस करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। देखो अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक एग्जाम्पल देखो हमारा Fe है, Fe प्लस में H2O क्या बना दिया, Fe3O4 प्लस H2। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारी अनबैलेंस इक्वेशन दे रखी है और ये हमने यहाँ पे लिख लिया। फर्स्ट स्टेप में ये किया। अब देखो सेकंड स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड स्टेप में मैंने बताया था जो हमारी अनबैलेंस इक्वेशन है उसमें जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं वो सारी एलिमेंट हम यहाँ पे लिख लेंगे। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, Fe दिया हुआ है, ठीक है, आयरन दिया हुआ है, उसके बाद हाइड्रोजन दे रखा है, उसके बाद हमारा ऑक्सीजन दे रखा, तो मैंने सबको लिख लिया। अब देखो जो रिएक्टेंट है हमारी इस साइड वाले क्या होते हैं, रिएक्टेंट मैंने बताया था। ठीक है, तो रिएक्टेंट में देखो Fe के कितने आइटम दे रखे हैं, Fe का है हमारा एक आइटम, सिंगल आइटम। देखो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं होता, इसका मतलब यहाँ पे कितना आइटम है, वहाँ पे एक आइटम है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने आइटम है, 2 आइटम है, यहाँ पे लिख लिया हमने। और ऑक्सीजन के कितने आइटम है, 1 है। जो हमारा ये प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है राइट हैंड की साइड, अब यहाँ पे देख लेते हैं कितने किसके आइटम हैं। देखो यहाँ पे Fe के कितने आइटम हैं, यहाँ पे 3 आइटम हैं। और यहाँ पे फर्दर देखो हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 है। उसके बाद देखते हैं हमारे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, सबको लिख लिया। अब करेंगे हम इनको बैलेंस, कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा Fe है इसके 3 दे रखे हैं, राइट हैंड की तरफ 3 है, लेफ्ट की तरफ 1 है। तो हम क्या करेंगे, इधर 3 है तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए, 3। ये तो हो गए हमारे बैलेंस, ये भी हो गए हमारे बैलेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब मैंने इसको बैलेंस किया तो ये 3 हो गए। ठीक है, इसके बाद देखो हाइड्रोजन, उसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन के 2 थे, इनको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो
यहाँ पे हमारा दे रखा है ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन के जब 4 एटम दे रखे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना एटम, सिर्फ 1 है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ ये एक एटम है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। 4 से मल्टीप्लाई किया, अब देखो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे ही 4 हो गए और यहाँ पे ही 4 हो गए, मतलब ये बैलेंस हो गई और ये भी बैलेंस हो गई। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे 4 लिखा, देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे 4 लिखा, कहाँ पे, यहाँ पे 4 लिखूँगी तो क्या होगा, यहाँ पे 4 लिखने से यहाँ पे हाइड्रोजन के 8 एटम हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 4 हो गए, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन के 8 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितनी 2 ही हैं, इसलिए मुझे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना होगा, 8 यहाँ पे हुए, 8 यहाँ पे हुए। तो मतलब मेरी केमिकल इक्वेशन ये थी, बैलेंस हो गई, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखो अब यहाँ पे देखिए, मैंने वहाँ पे बैलेंस करके दिखाई थी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बैलेंस हुई। देखो 3Fe हो गया, ये बैलेंस में हमने की थी वहाँ पे। यहाँ पे 4H2 मैंने बताया था 4 कैसे आया था, तो 4H2 हो गई। और यहाँ पे देखो Fe3 प्लस में O4, Fe3 प्लस में O4 हो गया, ये बैलेंस है। देन 4H2O बैलेंस। अब देखो यहाँ पे 3Fe, तो यहाँ पे भी Fe के 3 है। यहाँ पे देखो 8 हाइड्रोजन की कितने हैं एटम में, 8 एटम यहाँ पे है और 8 एटम यहाँ पे भी बैलेंस है, ठीक है। और देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, मतलब ये हमारी कैसी इक्वेशन है, ये है हमारी बैलेंस इक्वेशन। ये हमने कर दिया इसको बैलेंस। अब देखो यहाँ पे दे रखा है, जैसे आपने इक्वेशन देखी होगी, उसके बाद में कुछ सिंबल लगे होते हैं। देखो जैसे यहाँ पे S लगा हुआ है और यहाँ पे L है, यहाँ पे S है, देन अगेन यहाँ पे G लिखा हुआ है। तो देखो S का मतलब क्या होता है, सॉलिड, जो हमारा आयरन होता है सॉलिड होता है। L फॉर लिक्विड, देखो जो हमारा वाटर है वो लिक्विड होगा। S फॉर सॉलिड और G फॉर गैस, और ये A क्यों क्या होता है, एक्वस हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी ये फुल फॉर्म होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे एक इक्वेशन और दे रखी है, क्या क्या दे रखी है, 2Mg प्लस O2, तो क्या होगा 2MgO, 2MgO हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम में कितने एटम है, 2 है। यहाँ पे मैग्नीशियम में कितने एटम है, 2 है। और यहाँ पे देखो O2 के कितने हैं, 2। O2 ऑक्सीजन कितने एटम, 2 है। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने एटम है, 2 है। इसका मतलब ये क्या है, ये भी बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन हमारी हो गई। अब देखो नीचे मैंने इसको लिख रखा, बस ये जो Mg है वो सॉलिड है, O2 हमारी गैस है और 2Mg हमारा बन के क्या तैयार हुआ, ये हमारा तैयार हुआ बन के सॉलिड, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। Na प्लस H2O, Na प्लस H2O हो गया हमारा, तो क्या बन गया हमारा, क्या बना, NaOH प्लस H2 बन गया, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली बैलेंस है। नाइट्रोजन का कितने आइटम है नाइट्रोजन की है 1, यहाँ पे भी 1 है। H का कितना, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है। देखो सबसे पहले हमारे केमिकल रिएक्शन में देख लीजिए, सबसे पहले आती है हमारी कम्बिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। कम्बिनेशन होती है सबसे पहले हमारी केमिकल रिएक्शन, क्या होती है, कम्बिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। कम्बिनेशन होगी, कम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना, जो कंबाइन होकर बनेंगी। देखो कंबाइन किस किस को कंबाइन करेगी, ठीक है। कंबाइन रिएक्शन क्या होगा, जैसे कि हमारा ए है, A प्लस B दोनों कंबाइन होकर क्या बना दिया, कंबाइन होकर बना दिया AB, ठीक है। अब देखो कम्बिनेशन रिएक्शन में हमारा क्या होगा, जहाँ पे 2 और मोर सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे। 2 और मोर सब्सटेंस मिलकर क्या बना रहे, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। देखो 2 सब्सटेंस है मिलकर क्या बनाया, एक न्यू सब्सटेंस बना दिया। 2 सब्सटेंस से मिलकर बनाया ना, तो जो 2 सब्सटेंस से मिलकर बना रहे हैं उनको बोलेंगे दो सब्सटेंस के कम्बिनेशन से बन रही है, तो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी कम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा मैंने, क्या दे रखा है एग्जांपल, तो ये C प्लस में O2, एग्जाम्पल दे रखा मैंने C प्लस में O2, C प्लस में O2 क्या बन गया, CO2 बन गया, ठीक है। ये क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, C फॉर कार्बन और फॉर ऑक्सीजन, तो क्या बन गया हमारा CO2 बन गया, ठीक है। चलिए देख लेते आगे। देखो अब यहाँ पे देखो H2 प्लस O2 क्या बन गया, H2O वाटर बन गया, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है,
डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, देखो जो हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो कम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट रिवर्स होती है, उल्टा होती है। कम्बिनेशन रिएक्शन में दो सब्सटेंस मिलकर एक न्यू सब्सटेंस बना रहे थे, लेकिन डीकम्पोजिशन में क्या होगा, एक जो सब्सटेंस होता है वो दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाएगा। अगर एक सब्सटेंस को हम हीट देंगे, एनर्जी देंगे, तो वो एक सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाएगा। उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, जो कंपाउंड है कि वो कितने सब्सटेंस में टूट रहा है, 2 सब्सटेंस में 3 सब्सटेंस में टूट जाएगा। लिखा हुआ है कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 सब्सटेंसेस और 3 सब्सटेंसेस। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जस्ट समझा भी रखा, थोड़ा सा आपको अच्छे से दिख रहा होगा। जैसे ए है, ए मेरा कोई सब्सटेंस था और वो किस में टूट गया, बी और सी में मेरा टूट गया। ठीक है, अब देखो आगे, देखो मैंने ए को ना हीट, मैंने थोड़ा डायग्राम बना रखा है ताकि आपको दिमाग को थोड़ा फिट हो जाए। देखो ए सब्सटेंस था, फिर ए को मैंने क्या दी, हीट दे दी, यहाँ पे थोड़ा सा हीट दे दी मैंने इसको, और हीट देने के बाद देखो ये बी और सी में टूट गया। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। CaCO3 को मैंने दी हीट, तो क्या बन गया मेरा, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। और मेरी कौन सी गैस रिलीज हुई, CO2 गैस रिलीज होगी। देखो यहाँ पे एरो होता है ना, इसका मतलब होता है कि कोई गैस रिलीज हुई है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं ना आगे देख लेते हैं। 2FeSO4 आयरन सल्फेट दिया हुआ है, 2FeSO4। इसको मैंने क्या दी, हीट। देखो मैंने मेंशन किया हुआ, जो ये सिंबल होता है किसका होता है, हीट का सिंबल होता है। तो मेरा क्या बना, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 और क्या बना मेरा, SO2 बन गया, और क्या बन गया, SO3 बन गया। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है वो देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ, थोड़ा डार्क कलर ले लेती हूँ। हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो कितनी तरह की होती है, देखो जो मेरी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो कितनी तरह से इसमें डीकम्पोजिशन हो सकता है। मतलब डीकम्पोजिशन टूट तो रही है, लेकिन कौन कौन से प्रोसेस से हमारा डीकम्पोजिशन हो सकता है, तो कौन से प्रोसेस से होगा, ये तो होगा मैं थर्मल मतलब मैं उसको हीट दूंगी तो क्या होगी, तब भी हमारा सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाएगा। ठीक है, मैं उसको इलेक्ट्रोलाइट करूँगी, इलेक्ट्रोलाइटिक होता है मतलब कि मैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा दूंगी तो भी मेरा सब्सटेंस टूट जाएगा। और मेरा दे रखा मैंने फोटोलाइसिस होता है सनलाइट, अब उसको सनलाइट भी मिल रही है उसको, तो भी एक सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मतलब थर्मल में क्या दे रही हूँ, थर्मल में दे रही हूँ हीट। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या हो रहा है, मैं उसमें क्या पास करा रही हूँ, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो करंट होता है वो पास करा रही हूँ। और फोटोलाइसिस में क्या होगा, उसमें से क्या पास करा रही हूँ, फोटोलाइसिस में मैं उसमें से पास करा रही हूँ सनलाइट। ठीक है, तो ये हमारी किसकी टाइप सी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। ठीक है, आप देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है CaCO3 को मैंने दी हीट, ये क्या बन गया, CaO बन गया, प्लस में CO2 गैस रिलीज हो गई, तो मैंने इसको हीट दी है। तो ये किसका एग्जाम्पल, ये है थर्मल रिएक्शन का एग्जाम्पल, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पे H2O है, हाइड्रोजन ऑक्साइड है, मतलब ये वाटर का फॉर्मूला होता है, लिक्विड है। इसको मैंने दी हीट, इसको इलेक्ट्रिक करंट दिया तो मेरा कौन सी किस में टूट गई, टूटा मेरा हाइड्रोजन में टूटा, और ये मेरा टूटा ऑक्सीजन में टूटा। ठीक है, ये कब टूटा, जब मैंने इसको क्या दिया, इलेक्ट्रिक करंट दिया इसमें से। ठीक है, चलिए फ्रेंड, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। कल करेंगे हम नेक्स्ट, जितना भी हमारा बचा हुआ है उसको करेंगे हम पार्ट 2 में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फ्रेंड।